हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था। चलो तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी से। तो हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, जिससे आपको दोनों कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे लेता हूँ मैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हम लेंगे वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सिंपली इट इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दोनों में क्या डिफरेंस है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये रेशियो है दो स्केलर क्वांटिटी का। वेक्टर क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही क्या होता है, जनरली वेलोसिटी का डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट, स्पीड के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है एवरेज स्पीड एंड सेकंड वन इज इंस्टंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी के भी दो टाइप होते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। तो दोनों के इसमें एक वर्ड आ रहा है एवरेज एंड इंस्टंटेनियस। इसको समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। चलो तो समझो, इंडियन क्रिकेट टीम एक 2020 का मैच खेल रही है किसी अपोजिट टीम के साथ। कंसीडर करो ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वो 20 ओवर्स में, टोटल 20 ओवर्स का गेम होता है, करेक्ट है। 20 ओवर्स में वो 200 रन्स स्कोर करती। कितने? 200 रन्स। तो आपको पूछा गया एवरेज रन रेट कितना है, तो आप क्या करोगे? 200 रन्स डिवाइडेड बाय 20 ओवर्स, कितने? 10 रन्स पर ओवर, करेक्ट है कि नहीं? 10 रन्स किए उन्होंने पर ओवर, ये होता है उनका एवरेज रन रेट। लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि उन्होंने हर ओवर में 10 रन किए। उन्होंने एवरेज 10 रन पर ओवर बनाए हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टोटल हुए 200 रन्स। लेकिन इसका ये मतलब हुआ क्या कि हर ओवर में उन्होंने, मतलब फर्स्ट ओवर में 10 बनाए, सेकंड में भी 10 बनाए, थर्ड में भी 10 बनाए, नहीं। ये क्या है? उनका एवरेज रन रेट है। लेकिन अगर हम उनका क्या करें, रन रेट कैलकुलेट करें पर ओवर, मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ कि उन्होंने थर्ड ओवर, ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड ओवर बहुत हार्ड था और थर्ड ओवर में उनको मीडियन ओवर गया, नहीं तो 1 रन मिला। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड ओवर जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें 1 रन मिला, और ऐसा भी हो सकता है कि 18th ओवर जो था, 18th ओवर उसमें उन्होंने क्या किए, 25 रन्स की। तो अगर हम बात करें थर्ड ओवर, मतलब टाइम हम कंसीडर करेंगे एट t=0, उनको मिला t=3, उन्हें मिला 1 रन। ये कहा जाता है एट इंस्टेंट। यहाँ पे 20 रन्स एट 18 ओवर, तो हम कहेंगे एट t=18 क्या होगा, 25 रन्स होगा। तो ये जो होता है ना रन रेट, इसको कहा जाता है इंस्टंटेनियस वैल्यू। और ये जो थी, ये क्या थी, एवरेज वैल्यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो तो अब डिटेल में लेते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो अब लेते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आपको याद रखना है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, जिसको शॉर्ट में हम ऐसा लिखते हैं, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डायमेंशन बनेगा क्या, m0 L1 t⁻⁻1। वही बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा, m0 L1 T⁻⁻1। अब बात करते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग होगी। तो आपको एक याद रखना है कि एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी का जो रेशो था, ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जेई में एग्जाम पूछा गया, एक जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द रेशो ऑफ एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी। तो ऑलवेज याद रखो विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम होता है। लेकिन कभी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो याद रखो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। चलो तो इस कंसेप्ट को एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है? अ बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट इन 2 सेकंड, देन 2 मीटर वेस्ट, मतलब उसने क्या किया है? बैक 2 मीटर वेस्ट इन 3 सेकंड। तो आपको पूछा है फाइंड इट्स एवरेज एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलो तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस 3 मीटर प्लस 2 मीटर कितना हुआ? 3 + 2 अपॉन टोटल टाइम 2 + 3। तो ये आ जाएगा 5/5, मतलब 1 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। दूसरा आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अगर हम राइट साइड वाले को पॉजिटिव ले तो हम कहेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी पहले फार्मूला लिख लेता हूँ आपके लिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर ईस्ट गया तो पॉजिटिव, 2 मीटर वेस्ट गया तो निगेटिव, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है 2 + 3। करेक्ट है। 3 - 2 ये कितना हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा 5। तो देखो अब एवरेज स्पीड मिला 1 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी मिला 1/5 जिसको कहेंगे हम 0.2 मीटर पर सेकंड। देखो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे आपको एक कन्वर्जन भी याद रखना है जो बहुत बार यूज होता है कि एक आपको स्पीड आइदर मीटर पर सेकंड में होगी, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है, नहीं तो किलोमीटर पर आवर में होंगी मीटर पर सेकंड। जब मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, देखो छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। वही अगर आपको क्या करना है, किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकंड, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 5/18 से करोगे। एक एग्जांपल समझो, आपको स्पीड दी है कि 72 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट है। आपको क्या करना है? मीटर पर सेकंड में करना है, तो आप क्या करोगे? 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 4 जा, तो ये हुआ कितना? 20 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है। ये था कन्वर्जन, आपको याद रखना। चलो इसको समझने के लिए और एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। तो अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ मैन गोज फ्रॉम A to B एट V1 स्पीड एंड रिटर्न B to A एट V2 स्पीड। फाइंड फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। देखो एक मैन है A to B, समझो ये इनिशियल पोजीशन है, वो जाता है A to B, करेक्ट है, एट V1 स्पीड, और समझो उसको टाइम लगा क्या? T1, और B to A रिटर्न आता है, ये था फॉरवर्ड, अब ये रिवर्स एट V2 स्पीड, और उसको टाइम लगा T2। तो पहले आपको कहा है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी और दूसरा का है एवरेज स्पीड। तो पहला कैलकुलेट करते हैं
एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मुझे बताओ ए टू बी अगर डिस्प्लेसमेंट d1 है और बी टू ए भी क्या होगा, d1 ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। टाइम t1 प्लस t2 होगा, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। करेक्ट है, जहाँ से शुरू किया वहाँ से ही एंड किया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 था। अब नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड तो 0 नहीं होगा, करेक्ट है कि नहीं। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, चलो ए एंड बी का डिस्टेंस अज्यूम करते हैं d, तो हम कहेंगे d प्लस डी, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 होगा, करेक्ट है ना। d प्लस डी हो जाएगा 2d, और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम तो गिवन है, स्पीड गिवन है, तो टाइम क्या होगा, तो टाइम होगा, क्या होता है, टाइम वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लिखेंगे क्या, इट इज़ d अपॉन v1, ये होगा t1, और दूसरा होगा d अपॉन v2। चलो तो यहाँ पे 2d, d कॉमन, और यहाँ पे होगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, डी गेट कैंसल, और इसको सिर्फ सॉल्व करना होगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2, यहाँ पे 2 बाकी था, d नहीं, और फाइनली वी गेट 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कंसीडर करो एक मैन है, उसकी स्पीड अगर जाते टाइम कितनी है, 40, ए टू बी ट्रैवल करता है 40 मीटर पर सेकंड से, और बी टू ए ट्रैवल कर रहा है कितनी, 60 मीटर पर सेकंड से, और आपको पूछा गया फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, तो आप इजीली बता दोगे 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 मतलब 100 डिवाइड बाय 2, आप आंसर आप बता दोगे 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये याद रखो, ये इस फार्मूले से मिलेगा, 2 इंटू v1 अगर 40 है, v2 कितना है 60 है, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, और ये डबल 0 डिवाइड बाय 100, ये 2 0, ये 2 0 कैंसल, एवरेज स्पीड कितनी होगी, 48 मीटर पर सेकंड होगी, ये आपको याद रखना है। इसलिए मैंने ये सिंपल सेकंड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बता दिया। आई थिंक आपको दोनों भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको याद रखना है इंस्टेंटेनियस स्पीड हो या वेलोसिटी है जिसमें टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल, टाइम बहुत छोटा कंसीडर किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली आप बोलोगे डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा, मतलब वेरी स्मॉल टाइम, जिसको हम कहेंगे क्या, डी टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो नहीं तो वेलोसिटी हो, तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, इसका फार्मूला बन जाता है डी एस अपॉन डी टी, वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपॉन वेरी स्मॉल टाइम। इसको वेलोसिटी में और एक कहा जाता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। सिंपली इसको कहते हैं हम s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। इसको अच्छे से समझने के लिए कंसीडर करो, मैं कंसीडर करता हूँ ये, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज टी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अगर आपको टेबल बनाना है तो आपको टेबल कैसे मिलेगा, देखो, तो अगर हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू पुटअप करेंगे और इस हिसाब से हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। चलो टाइम 0 पुटअप किया तो 0 का स्क्वायर 0, टाइम 1 पुटअप किया तो 1 का स्क्वायर 1, टाइम 2 पुटअप किया समझो तो 2 का स्क्वायर होगा 4, टाइम 3 पुटअप किया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, कैसे मिलेगा ग्राफ, इफ़ यू ड्रॉ ग्राफ किसका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, करेक्ट है। 0 पे 0, 1 पे 1, फिर 2 पे क्या होगा 4 होगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। तो इसका ग्राफ हमें इस तरह से मिलता है।
ये याद रखो, ये ग्राफ मिलेगा किसका, ग्राफ किसका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। तो इसको अगर हम स्लोप ड्रॉ करें, इसका जो स्लोप होगा उसको ही क्या कहा जाएगा, स्लोप ऑफ, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज ऑलवेज इक्वल्स टू tan थीटा। मतलब क्या, किसका स्लोप है, तो यहाँ पे हम कहेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, जैसे हम कहते हैं y अपॉन x, और इसको ही कहा जाएगा क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी और क्या, स्पीड। तो यहाँ से हमें एक नया डेफिनेशन मिल जाता है, स्लोप ऑफ यस वर्सेस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टेंजेंट होती है, ये आपको याद रखना है। करेक्ट है। चलो, तो अगर हम आप बोलोगे सर इसका तो ये आपने ये फार्मूला बताया था, वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द ds अपॉन dt होती है, dt। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पुटअप करके देखो आप, डिस्प्लेसमेंट कितना है, t², तो इसका वेलोसिटी क्या मिलेगा, 2t मिलेगा। अब t इज इक्वल्स टू 0 पुटअप करोगे तो वेलोसिटी 0 होगा, t इज इक्वल्स टू 1 पुटअप करोगे तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगा, t इज इक्वल टू 2 पुटअप करोगे तो 2 2 4, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होता, t इज इक्वल टू 3 पुटअप किया तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी कितना होगा, 6 मीटर पर सेकंड होगा। ये होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इन तीनों का एवरेज निकालो आप, 2 4 6 कितना हो जाएगा, आपको वेलोसिटी मिलेगा 2 × 4 6, 6 + 6 12, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिलेगा 4 मीटर पर सेकंड। कहाँ से, t इज इक्वल टू 1 to 3, t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट, अब अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्या, एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या कहोगे सर, क्या डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकंड डिवाइडेड बाय t3 माइनस t1। तो डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड कितना था, 9, एट 1 सेकंड कितना था, 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 कितना, 9 - 1 8, 3 - 1 2। बताओ एवरेज स्पीड कितना मिला, 4 मीटर पर सेकंड, जो क्या यहाँ से भी 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ से भी 4 मीटर पर सेकंड। ये था कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको समझने के लिए लेटेस्ट अब हम लेते हैं एक सिंपल प्रॉब्लम। चलो, तो एक सिंपल प्रॉब्लम हमने लिया, इफ s इज इक्वल टू t³ - 6t², फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। मतलब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। देखो, जब भी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो आपको बेसिक क्या, डिफरेंशिएशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने फार्मूला लिखा था ds अपॉन dt, मतलब d dt। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट का। क्या है वो, t³ - 6t²। तो t³ मतलब x⁻n का फार्मूला लगेगा। अगर पता नहीं होगा तो आपको ये फार्मूला भी लिख देता हूँ, ddx ऑफ x⁻n क्या होता है, n सामने आता है, n x⁻n - 1। t³ है मतलब n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3t⁻n - 1, मतलब 3 - 1 कितना होगा, 2 - 6। यहाँ पे n का वैल्यू 2 है तो 2 × t⁻, क्या होगा, 1 होगा। चलो, 3t² - 6 2 जा कितना होगा, 12t। करेक्ट है। चलो, तो ये मिल गई मुझे वेलोसिटी। अब हमें कहा है क्या, वेलोसिटी एट क्या, 1 सेकंड और वेलोसिटी एट 3 सेकंड। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी को तो मिल गया, वेलोसिटी क्या मिला, ds अपॉन dt, ये वेलोसिटी मिल गया। तो अगर आपने कहा वेलोसिटी एट 1 सेकंड कैलकुलेट करो, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 कैलकुलेट करता हूँ, कितना, 3 × t², कितना, 1 का स्क्वायर 1 - 12 × 1, तो 3 × 1 3 - 12, तो वेलोसिटी मिल गई 9 मीटर पर सेकंड। अगर आपको पूछा एट 3 इज इक्वल्स टू 3, तो हम कहेंगे वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3, तो 3 × 3 का स्क्वायर - 12 × 3, 3 × 3 का स्क्वायर कितना, 9 - 12 3 जा 36, 3 3 जा कितना होगा,
27 माइनस यहाँ पे 36, फिर से देखो वेलोसिटी मिली कितनी, -9 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी क्या है एट t इज इक्वल्स टू 1 भी -9 है, t इज इक्वल्स टू 3 भी क्या है -9 है। और एक पुटअप करके देखते हैं, t इज इक्वल्स टू 5, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 5, तो क्या मिलेगा 3 × 5 स्क्वेयर -12 इंटू 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 12 5 का कितना होगा 60, यहाँ पे होगा 75 - 60 तो कितना 15 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी आपको मिली है क्या, पॉजिटिव। करेक्ट है, ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ यस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 9 फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। मतलब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। चलो पहले कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस, और सिंपली किसको कहा जाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला ds अपॉन dt, करेक्ट है ना, ds तो मतलब d dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, करेक्ट है। 3t स्क्वायर का भी हमने देखा कितना होता है 2t, 4 एंड t का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 है। आप मैथ्स में पढ़ोगे तो इसका ये आ जाएगा 60 प्लस 4, करेक्ट है। ये मिल गया वेलोसिटी। अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप t के जगह पे 2 पुटअप करोगे तो 6 2 = 12 प्लस 4 तो ये होगा कितना 16 मीटर पर सेकंड। वही आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। नहीं तो फिर आपको याद रखना है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, करेक्ट है। s2 मतलब डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड, करेक्ट है ना, सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 9, तो 3 × 3 स्क्वायर होगा 9 × 3 27 प्लस 12 प्लस 9, तो 27 प्लस 12 36 प्लस ये कितना होगा 48 मीटर। डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल्स टू दूसरा 1 जिसको कहेंगे हम s1, तो फिर सिर्फ 1 पुटअप करो, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 9, 3 × 1 का स्क्वायर 1 तो 3 प्लस 4 प्लस 9, 3 प्लस 4 7 प्लस 9 कितना हुआ 16 मीटर। यहाँ पे पुटअप कर दो तो हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी s2 कितना है 48 माइनस s1 इज 16, t2 मतलब सेकंड टाइम में 3 - 1 तो 16 माइनस ये हो जाएगा 24 अपॉन 2, तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा 12 मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, करेक्ट है। चलो तो आज के वीडियो में इतना ही, यहाँ पे ही रुकेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। चलो थैंक यू, हैव अ गुड डे।